सुप्रीम गॉड एम्पायर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुइन वहाँ पे दियाओ की क्लास के साथ तीनों कंपटीशन जीत गया था, जिसके बाद उसकी क्लास इंटरमीडिएट क्लास में प्रमोट हो गई थी। उसके बाद वहाँ पे दियाओ आता है और कहने लगता है कि तुम्हें डायरेक्ट एडवांस क्लास में चले जाना चाहिए, जिसके बाद मुइन एक स्माइल देता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम मुइन को देखते हैं जो उसे कहता है अब जल्दी बता तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर दियाओ मुइन से कहता है तुम भी एक अकेडमी के सीनियर टीचर हो तो तुम अब मुझसे फाइट करो और एडवांस क्लास में चले जाओ। जिस पर प्रिंसिपल गुस्से में आगे आते हैं और कहने लगते हैं टीचर दियाओ हमारी एकेडमी में कोई भी ऐसा रूल नहीं है तो बेवकूफी मत करो। जिस पर टीचर दियाओ डीन से कहते हैं डीन आपको ही पता है कि मास्टर मुंह का पढ़ाने का तरीका कितना ज्यादा बेहतर है और अगर वो मुझे हरा लेते तो एकेडमी के सीनियर टीचर बन जाएंगे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जिस पर प्रिंसिपल भी वहाँ पर कुछ सोच में आ जाता है। तभी वहाँ पे ऑडियंस से आवाज आने लगती है मास्टर मुंह रेडी हो जाइए, उनसे लड़िए प्लीज। जिस पे वहाँ पर शियानो भी कहने लगती है लोग कितने ज्यादा घटिया है, मुझे ऐसे लोगों से नफरत है। जिस पर कीन मेंग्यू कहती है क्योंकि हम तीनों मुकाबले एक साथ जीत चुके हैं, जिस वजह से लोग क्यूरियस है मुइन के बारे में जानने के लिए। जिस पर मुइन भी वहाँ पर फाइट करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद मुइन भी बैटल एरेना में लड़ाई करने के लिए चले जाता है। तभी मुइन वहाँ पर थोड़ी देर के लिए मोयांग से लड़ाई करने के लिए उसकी स्वॉर्ड मांगता है। तभी दियाओ उसे देखते हुए सोचने लगता है ये मैच की शुरुआत में ही अपने स्वॉर्ड को यूज कर रहा है, लगता है ये टफ है लेकिन इसे मौत का भी डर है। जिसके बाद दियाओ भी वहाँ पर मुइन पर हमले करने लगता है लेकिन मुइन उसके हमले को रोकते हुए थोड़ा थोड़ा पीछे जाने लगता है। तभी मुइन उसके एक हमले को रोककर उसे पीछे हटा देता है। जिसके बाद वो भी वहाँ पर कहने लगता है मुइन अब तुमने ही मुझे ये चीज करने पर मजबूर किया है। जिसके बाद वो एक टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। तभी हम वहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जो सोचने लगता है दियाओ ये टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो मुइन को मारना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं उस टेक्निक की मदद से एक बहुत बड़ा ड्रैगन वहाँ पर आता है। तभी डीन भी कहने लगते हैं दियाओ इस मैच को यहीं पर रद्द करो। जिसके बाद वो आगे बढ़ते लगते हैं लेकिन उसके इम्पैक्ट से वो भी पीछे हट जाते हैं। तभी हम मुइन को देखते हैं जो अपनी मेंडिंग हेवनली स्वॉर्ड डाओ का इस्तेमाल करता है और तभी मुइन अपनी उसी शैडो टेक्निक से उस पर हमला कर देता है। जिसके बाद उसके ड्रैगन को खत्म करने के बाद सीधा उसके छाती के आर पार तलवार को घुसा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं मुइन उसकी छाती से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जहाँ पर वहाँ पर सभी डिसेबल उसको चीयर करने लगते हैं। जिसके बाद मुइन भी उस बैटल एरेना से नीचे आ जाता है। तभी मुइन के सारे डिसेबल और किंग मेंग्यू मुइन की चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद उसे वाई वाई करने लगते हैं। वहाँ पर मुइन भी कहने लगता है आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर है। जिस पर मुइन कहता है मैं इसके लिए पहले से तैयार था। जिस पर मोयांग कहता है क्यों ना हम आज जोसियन पवेलियन चले और आज हम इसको सेलिब्रेट करें। जिसके बाद मुइन भी अपने डिसेबल से कहने लगता है ठीक है आज हम बहुत ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। जिसके बाद हम एक पर्सन को देखते हैं जो मुइन को देखते हैं वहाँ पे मुस्कुराते हुए चला जाता है। तभी हम एक दूसरे पर्सन को देखते हैं जो वहाँ पर कहने लगता है ये ट्रैश ये किस तरह का बुलशिट है, ये किस तरह का जीनियस है। कौन इसे जीनियस कहता है, ये एक मुइन को भी नहीं मार पाया और वो सब वो दाइयो को कह रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर वो दूसरा पर्सन आता है और कहने लगता है ये तो सिर्फ इसकी बढ़िया लक थी, आप तो इससे काफी ज्यादा बेहतर हो प्रिंस। जिस पर वो प्रिंस भी कहने लगता है शैन्यू इसके काफी ज्यादा क्लोज है मुइन, लेकिन अगर मेरे पास फ्यूचर में एक भी चीज हुई जिससे मैं इसको स्कार्ड पिल सेक्ट में ले जा पाया तो मैं इसके क्लोजर आ जाऊंगा। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है और कहने लगता है ब्रदर साओमिंग यहाँ पर है। जिस पर वो भी खुश होते हुए कहने लगता है क्या ब्रदर मिंग यहाँ पर है, वो कहाँ पर है। तभी वो पर्सन कहने लगता है ब्रदर मिंग आपका जोसियन पवेलियन में इंतजार कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि इस बार उनके पास आपके लिए एक जरूरी काम है। जिसके बाद वो जोसियन पवेलियन की तरफ आगे बढ़ जाता है। तभी हम जोसियन पवेलियन का सीन देखते हैं जहाँ पर मुइन और उसके डिसेबल पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ पर मोयांग कहने लगता है आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आज हमने सीनियर 3 क्लास को हराया और टीचर मून ने टीचर दियाओ को हरा दिया। तभी शानी भी कहती अब ये समय है जब एकेडमी को सच में पता लगेगा असली जीनियस टीचर कौन है। तभी हम वहाँ पर उस पर्सन को देखते हैं जो अपने सबऑर्डिनेट की तरफ आगे आ रहा होता है और मुइन और उसके ग्रुप को देखते हुए कहने लगता है ये तो बंच ऑफ ट्रैश है। तभी मुइन की उसकी तरफ पीछे देखता है और कहने लगता है ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी उसी पवेलियन में हम ऊपले फ्लोर पर उस शाओमिंग को देखते हैं जिसके बारे में वो पर्सन बात कर रहा होता है। तभी वो पर्सन अपने ब्रदर शाओ से कहने लगता है इस बारी बिंड कॉलर केव में बेनियन माउंटेन में एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग पर्सन तो आएगा जो कि कम से कम स्पिरिचुअल ट्रिक रिलम के 5th लेवल पर होगा और इस चीज को मैं कंफर्म कर सकता हूँ। जिसको सुनने के बाद वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है स्पिरिट एपरेचर रिलम 5 ये तो 10th लेवल से भी ऊपर है फिजिकल बॉडी रिलम के और इस बारी एक 10th स्टेज स्पिरिचुअल लेवल का प्रैक्टिशनर उसकी बॉडी में तो हर एक एलिमेंट काफी ज्यादा ताकतवर होगा। जिस पर वो पर्सन उससे कहने लगता है इस बारे में ज्यादा तो मैं भी नहीं जानता लेकिन तंग मेंग्यांग
लगता है शानू और 3 और लोग हैं जो यहाँ पर आने वाले हैं और मुझे भी इसी बात का डर है कि मुझे भी जल्दी बेन्यू सिटी में आना पड़ सकता है। तब ये पर्सन अपने छोटे भाई से कहने लगता है जो प्रैक्टिशनर स्टेज 5 में होता है स्पिरिचुअल रिलम की, उसने अपनी पूरी जिंदगी लगभग एक स्पेस रिंग के अंदर बिताई होती है। अगर उनको वो चीज मिल गई तो तुम और ब्रदर दोनों ही मुसीबत में पड़ सकते हैं फ्यूचर में। तभी वहाँ पर उनको एक आवाज आने लगती है, पियो पियो टीचर मु, आप पहले ही बहुत ज्यादा पी चुके हो, अब थोड़ी कम पीजिए। तभी वहाँ पर मुइन और मुइन के ग्रुप की आवाज आने लगती है। तभी वो पर्सन भी वहाँ पर उठकर बालकनी से उन्हें देखने लगता है। तभी उसका छोटा भाई कहने लगता है, ब्रदर ये कुछ एरोगेंट से लोग हैं, मैं नीचे जाकर किसी को वहाँ पर भेज दूंगा जो इन्हें चुप करवा देगा। जिस पर वो पर्सन उससे कहने लगता है, नहीं तुम चिंता मत करो, वैसे भी ये छोटी सी बेन्यू सिटी है, यहाँ पर किसी को फील मत होने जो कि एक स्कार्ड पिल सेक्ट के डिसाइपल एरोगेंट और डोमिनिंग है। तभी वहाँ पर खिड़की के पास एक इंसान आता है जिसको देखने के बाद सभी यहाँ पर डर जाते हैं। तभी वो पर्सन उससे कहता है, कूली तुम विशाओ के साथ नीचे जाओ और हाँ याद रखना उन्हें ज्यादा हर्ट मत करना। जिस पर वो पर्सन भी आंखें रोल करते हुए मान जाता है। तभी हम मुइन और का ग्रुप देखते हैं जहाँ पर मोयांग कीमिंग के क्लोज आने लगता है और कहने लगता है, कीमिंग तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो, मुझे तुम्हें एक किस करने दो प्लीज, मुझे तुम्हें एक किस करने दो। तभी उसको देखते वहाँ पर सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी ऊपर से एक आवाज आती है, तुम लोगों को एक बारी में बात समझ नहीं आती है क्या? तुम अपना साउंड कम नहीं रख सकते? यहाँ पर तुम्हारे अलावा भी लोग हैं और अगर तुम लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं होता तो ऐसे जगह पर मत आया करो। जिस पर मुइन उसको वहाँ पर इग्नोर कर देता है और कहने लगता है, पीछे रहो। तभी वो पर्सन उसको देखकर गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगता है, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तभी शाओ उससे कहने लगता है, ब्रदर कूली आप शायद उसे नहीं जानते होगे, वो जो ब्यूटीफुल वुमेन वहाँ पर बैठ रही है ना, वो किन फैमिली की सबसे प्राउड डॉटर है जो कि नॉर्थन क्लान सिटी के है, और वो मुयुन है जो कि सबसे बड़ा सन है मू फैमिली का, और जो साथ में वो लड़की देख रहे हो उसका नाम है मियाओ शानू जो कि ग्रैंड डॉटर है मास्टर मियाओ की, और वो जो वहाँ पर बैठा है वो है मोयंग जो कि यंग ओनर है मू फैमिली का, और वो सभी फेमस स्टूडेंट है बेन्यू सिटी में जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड भी है। जिस पर ऊपर से गुस्से में कहने लगता है, नॉनसेंस, ये सब बकवास है, ये सिर्फ ट्रैश लोग हैं। जिसके बाद गुस्से में उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहने लगता है अब मुझे इन्हें कुछ लेसन सिखाना ही पड़ेगा। तभी ऊपर से गुस्से में आगे जाता है और मुइन के साथ वाले डेस्क पर बैठकर वहाँ पर मुइन की दारू पीने लगता है। तभी उसको वहाँ पर बैठा देखकर सभी हैरान होते हैं। तभी मुइन उससे कहता है, ये जो ब्रदर मेरे बगल में बैठा है, क्या मैं इसे जानता हूँ? क्या मैं आपको जानता हूँ? जिसके बाद वो पर्सन जिसका नाम कूली होता है मुइन से कहने लगता है, मुझे नहीं पता तुम लोगों के साथ गलत किया है, लेकिन मैंने तुम्हारा सिर्फ एक वाइन का गिलास तो पिया है। जिसके बाद वो अपनी जेब से बहुत सारे पैसे निकालकर टेबल पे रख लेता है, गरीब लोग इसे रख सकते हैं, तुम्हारे एक वाइन की गिलास से तो ज्यादा ही कीमत होगी। जिस पर वहाँ पर मोयांग भड़कते हुए उड़ जाता है और कहने लगता है, तुम्हें लगता कौन है, तुम हो कौन और जो हमें अंडर एस्टिमेट कर रहा है? जिस पर मुइन मोयांग से कहता है, मोयांग बैठ जाओ, वैसे भी जो भाई अभी मेरे साथ में बैठे हो काफी ज्यादा ईमानदार और अच्छे लग रहे हैं, तो हम इन्हें एक वाइन की बोतल 1000 रोगर्स पिस्टोन में देंगे। तभी ये बात सुनने के बाद कूली के मुंह से वो वाइन भी गिर जाती है और तभी वो गुस्से में उठते हुए मुइन से कहने लगता है, 1000 रोगर्स पिस्टोन, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? जिस पर मुइन उससे कहता है, क्या ये बात तुम्हें नहीं लगती? वैसे भी कौन सा बेवकूफ किसी और के टेबल पर बैठकर वहाँ पर वाइन गिलास को पिएगा? जिसके बाद कूली गुस्से में मुइन से कहता है, आज मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, जिसको देखने के बाद मुइन भी कहने लगता है, अर्थ लेवल बॉडी रिलम। तभी इस चीज को देखने के बाद किन मैंगे को गुस्सा आ जाता है और उठकर अपनी आइस पावर से उस पर हमला कर देती है। जिसके बाद वो पर्सन वहाँ पर दीवार से चिपक जाता है। तभी किन मैंगी उस पर्सन से कहती है, अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी बेवकूफी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगी। तभी वहाँ पर हंसते हुए वो शाओ नीचे आता है और कहने लगता है, माफ कर दो, हमने थोड़ा कुछ मिसअंडरस्टूड कर दिया। ये जो मेरा ब्रदर है बिना कुछ सोचे समझे कुछ काम कर लेता है, तो मैं आपसे माफी चाहूंगा कि आप इसे माफ कर दो। जिस पर मुइन उसे कहता है, ठीक है, आप भी काफी अच्छे इंसान लग रहे हैं, तो मैं उसे छोड़ दूंगा एक शर्त पर, अगर आप हमें कंपनसेट कर दोगे। जिस पर वो पर्सन भी कहता है, कंपनसेट? जिस पर मुइन कहता है, हाँ सही कहा, आपको हमें एक कप देना होगा वाइन का और साथ में 1000 लो ग्रेट पिस्टोल्स। जिस पर शाओ भी कहने लगता है, तुम बहुत ज्यादा लालची लगते हो। जिस पर मुइन कहने लगता है, अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि स्कार्ड पिल सेक्ट के डिसेबल इतनी छोटी अमाउंट भी नहीं दे सकते हैं? जिस पर पीछे उसका छोटा ब्रदर भी कहने लगता है, बड़े भाई हम यहाँ पर कुछ काम करने के लिए आए हैं बेन्यू सिटी में, तो आप ऐसे कामों के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। जिस पर वो भी काम ही बढ़ता है और वहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स निकाल लेता है जिसपे 1000 लो ग्रेट पिस्टोन होते हैं, और तभी ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।